ऐसे माता पिता मिलते हैं ना जो बताते हैं कि उनके बच्चों के कहने पर उनकी शादी कर दी है, लेकिन जो बेटा है ना उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं शादी के पश्चात। और बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद से ही मतलब अपने पिताजी से एक 10 रुपए का खाने के लिए भी पैसा मांगते हैं 2 बच्चे होने के बाद भी। ऐसे बच्चे हैं और वो कैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं कुछ। माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, तो मैं आप लोगों को आज ये बारे में बात करना चाहती हूँ कि देखो, अधिकतर ना ऐसा हो रहा है कि लोग अपने माँ बाप को बहुत बुरा भला बोलते हैं। जो लड़के होते हैं तो वो जो माँ बाप को बुरा भला बोलते हैं और माँ बाप के लिए अपनी क्या करते हैं, लड़ाई करके अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से भी इस दुनिया में हो रहा है काम। तो और ऐसा है, कई लोग तो ऐसे हैं मतलब कि जो माँ बाप यदि साथ नहीं रह रहे हैं बोलेंगे तो फिर भी क्या करेंगे, उसको टाना देंगे कि आप हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, कितने बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, क्या क्या नहीं बोलेंगे। एक बार जो एक बंदा है ना मुझे बताता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इतने बुरे कि मैं हम बता नहीं सकते। तो क्यों बुरे हैं, मैंने बस यही पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वजह ये है। तो क्या है, बस मैंने ये पूछा। उसने बोला कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मैं और मेरा पत्नी दोनों साथ में रहते हैं इस वजह से, और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। और मैंने लव मैरिज किया है तो मम्मी पापा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते, पसंद नहीं करते। अदर कास्ट में मैंने शादी की है। तो भाई मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, तुमने क्या क्या प्यार किया, मोहब्बत किया, जो भी किया, मम्मी पापा के विरुद्ध जाके तुमने अदर कास्ट में शादी कर ली। देखो इसके बाद क्या हुआ, प्रभाव तो ये होगा ना कि तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तो ये समाज के जो लोग होते हैं छोटे भाई बहन को भी क्या करेंगे, छोटे भाई बहन को भी तंग करेंगे ना कि भाई इसका ही बड़ा भाई है, किसी अदर कास्ट से शादी किया, ऐसा है वैसा है। इसके चक्कर में माँ बाप को भी तो वो परेशानी झेलनी पड़ी है। तो माँ बाप वो चीज़ तो झेल ही रहे हैं। प्लस ऐसे कई बंदे हैं ना कि माँ बाप थोड़े से दूर है तो उसके लिए भी उनको बोलेंगे कि मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर है, ऐसे है वैसे। तो मैं बोलती हूँ अच्छी बात है यार कि आपके मम्मी पापा यदि आपसे दूर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। माँ बाप है वो आपके, एक न एक दिन आपके पास ज़रूर आएंगे आपके माँ बाप। क्योंकि देखो जिस प्रकार से एक बच्चे को मम्मी पापा जो होते हैं ना बचपन में क्या करते हैं, केयर करते हैं। एक बच्चे ने ऐसे बोला कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ नहीं किया मेरे मम्मी पापा ने, वो मेरे लिए किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखते। मैं उन बच्चों से इतना पूछना चाहती हूँ, भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने किया क्या है, क्या तुम अपने आप इतने बड़े हो गए। तो एक बंदे ने बस वही कहा कि मेरी मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया, जो किया है मेरे बस ये पत्नी ने किया है, और मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, यदि मम्मी पापा आपके अच्छे नहीं होते, अगर आपके मम्मी पापा ने आपका केयर नहीं किया होता तो आज आप इतना बड़े नहीं हुए होते। और मम्मी पापा आपसे दूर हैं, नाराज़ हैं, इसकी वजह बस ये है कि आपने तो मम्मी पापा के खिलाफ गए। उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना बहन, तो मेरी जो वाइफ जिससे मैं प्यार करता था वही जो बंदी है वो क्या की मेरे साथ में थी। इतना ही नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ उस बंदी मेरी वाइफ की माता पिता ने मेरा एक्सीडेंट भी करवा दिया था ताकि मैं उस बंदी से दूर रहूँ। देखो ठीक है यार, आप किसी से प्यार करते हो अपने वाइफ से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संस्कार है आपके जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो। परंतु इस चीज़ के चक्कर में आप माँ बाप को बुरा बोलो, ये कहाँ सही है। देखो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई आप अपने पत्नी के साथ थे, ठीक है, पूरा समाज को नहीं देखा, माँ बाप को भी नहीं देखा पत्नी के प्यार में। तो भाई यदि आपने माँ बाप को छोड़ा तो आपकी पत्नी आपके साथ ही होगी। जस्ट विपरीत इसका ना, यदि आपने पत्नी को छोड़ दिया माँ बाप के लिए, थोड़ा पत्नी को छोड़ दिया माँ बाप के लिए, तो क्या होगा, माँ बाप आपके साथ होगी, पत्नी आपके साथ नहीं रह पाएगी। और एक और बात ना, ये चीज़ तो अच्छी बात है भैया कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। माँ बाप से यदि आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए ना तो आपका रिश्ता कभी उनसे टूटेगा नहीं, लेकिन पत्नी से रिश्ता टूट जाता है। तो उन्होंने तो शादी नहीं की थी उस टाइम, उसके बाद भी इतना निभाया उन्होंने, ठीक है, अपनी पत्नी को के लिए इतना एक्सीडेंट भी हो गया था।
उस टाइम बच्चे को बहुत समझाया, कई बार जेल तक भेज दिया लड़की के माँ बाप ने, ये तक बताया। ये सब उस बंदे ने क्या किया, उस लड़की के लिए सह लिया। आज भी वो बंदी जो है ना खाना वाना नहीं देती उस बंदे को, उसके बाद भी क्या होता है, जब खाने पीने के लिए नहीं देती तब भी वो बंदा उसके बारे में एक भी बुराई नहीं करता। लेकिन माँ बाप 2-4 दिन दूर क्या रह लिए, माँ बाप हमारे माँ बाप ही नहीं है। क्यों ऐसे सोचते हो भाई? एक दिन वो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप कभी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात क्यों बच्चे भरोसा नहीं कर पाते। और देखो दूसरी बात, यदि वही माँ बाप जब साथ रहने लग जाए ना तो बच्चों को बुरा लगेगा। कोई माँ बाप के ताने भी नहीं सुन पाएंगे। एक लड़की थी बेचारी, ठीक है, उस लड़की के क्या होते थे ससुर और सास। तो क्या होता था, जैसे सुबह होता था उसका पति तो सुनता नहीं था ठीक से। जैसे सुबह होता था तानों से भरी बातें करना स्टार्ट कर देते थे, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ताने देते थे। उसका पति तो कुछ सुनता ही नहीं था। और फिर वो बेचारी क्या करती, चुपचाप रहती, रोज रहती, किसी दिन पति को बताती। पति जिस दिन विश्वास करता तो फिर ठीक है बात मान के, मम्मी पापा क्यों सुनाते हो इतना, ऐसे बोलता। और जिस दिन नहीं विश्वास करते तो फिर लड़ाई क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और ऐसा भी हुआ एक टाइम कि क्या हुआ कि माँ बाप के कहने में उसने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो बच्चे जायज़ सी बात है, कोई भी बंदा होगा ना अपनी मम्मी पापा पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि पत्नी 4 दिन की आई रहती तो पत्नी कितनी भी अच्छी रहे, कितनी भी भली रहे, उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बंदा जो था लव मैरिज किया था तो उससे पत्नी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, अपने माँ बाप पे नहीं, ठीक है। तो पत्नी को भी प्यार कर लो, बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन माँ बाप यदि आपसे दूर हैं तो ठीक है, आप उस चीज़ को भी मानो। यदि आपके माँ बाप आपके पास रहेंगे तो जो लव मैरिज करके आपके रिश्ते चल भी रहे हैं ना कुछ दिन, वो जब वो पत्नी जो आपको खाना नहीं दे रही फिर भी आपकी पत्नी आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, उस पत्नी को जब सुनाया जाएगा आपके मम्मी पापा के द्वारा, ठीक है, थोड़े मन मुटाव तो रहेंगे भाई कि अदर कास्ट की वो पत्नी उस चीज़ को सह नहीं पाएगी। और फिर क्या होगा, मम्मी पापा को आप देखने लग जाओगे, उस टाइम आपकी पत्नी के लिए प्यार कम होने लगेगा। या फिर आप पत्नी के चक्कर में क्या करोगे, अपने मम्मी पापा से लड़ाई करने लग जाओगे। तो माँ बाप को पत्नी के लिए बुरा बोलना बिल्कुल सही नहीं है, और इसके विपरीत पत्नी को माँ बाप के लिए बुरा बोलना भी सही नहीं है। ये बात याद रखो, क्योंकि खुद के रिश्ते तो एक बार जुड़ जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो टूट गया ना तो फिर कभी एक हो नहीं पाता है। और ये चीज़ मैंने साफ इसलिए बताई आपको कि माँ बाप को जो बुरा बोल रहे हैं, माँ बाप जो जिनके दूर हैं उनके सहना बहुत मुश्किल है। ऐसी कई ठो कहानियाँ हैं जिसको मैं बताऊँ तो क्या ही बताऊँ। भाई दूर है तो उनको दूर रहने तो एक दिन पास आ जाएंगे। और तब तक के लिए आप लोग बस भगवान पे भरोसा रखो, भगवान आपकी लाइफ में सब सही करेगा। और माँ बाप से कभी बुरे बर्ताव मत करना। और मैं ये भी बोलती हूँ कि हमारा इस सनातन धर्म के अनुसार पत्नी से भी कभी बुरा व्यवहार मत करना। चाहे आप सिया राम को देखो तो सिया आगे है, ठीक है, शिव शक्ति, इनको देखो तो हमेशा ये तो अर्धांगी के स्वरूप ही बन गया, ठीक है, दोनों आधे आधे ही हो गए। और यहाँ तक के लक्ष्मी नारायण को देखो तो लक्ष्मी माता आगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से और सबसे यही बताया जाता है हमारे सनातन संस्कृति में कि लड़कियों का, अपनी पत्नियों का सही से इज्जत करो। तो भाई पत्नियों का भी उतना इज्जत करो और माता पिता को भी मत भूलो। बस मैं यही बोलती हूँ। और यदि कोई माता पिता दूर है आपसे तो उनका बुरा व्यवहार मत करिए। यदि वो पास रहेंगे तो आप उसी माता पिता के व्यवहार से परेशान होकर पत्नी से लड़ाई करेंगे, और पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर माता पिता से लड़ाई करेंगे, खिन्न हो जाएंगे। इसलिए जब माता पिता सामने हो तो माता पिता की भी इज्जत करो। और पत्नी सामने है या दूर है, या माता पिता सामने है या दूर है, फिर भी उनकी इज्जत जरूर करिए। ये नहीं, लोग बोलते हैं ना कि मतलब आज का ज़माना इतना बुरा है कि सच्चाई ये है कि पास रह के तो हर कोई प्यार कर लेता है, लेकिन दूर रह के यदि कोई प्यार करे ना तो वही सच्चा प्यार है। लेकिन दूर रहने से चाहे माता पिता है चाहे पत्नी हो, दूर हो जाए 2 दिन के लिए तो लोग उससे प्यार करना भूल जाते हैं।
ये सब स्वार्थ ही है यार, निस्वार्थ प्रेम जहाँ कोई मतलब ना हो। तो ऐसे लोग यदि आपकी लाइफ में हैं तो उनकी इज्जत भी करिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी।